पक्ष की दो नारियों का विरोध किया है। ताड़का नाम की राक्षसी का उन्होंने वध कर दिया है और शूर्पणखा के अंग भंग कर दिए हैं। एक बात बताओ भैया, क्या उसमें दोष जो ताड़का का वध किया गया उसमें दोष कुछ उन राजकुमारों का है? चले जात मुनि दीन दिखाई। नारी हमेशा दीन होती है, अबला होती है। मुनि ने उस अबला नारी को, दीन नारी को दिखाया कि ये बेचारी ताड़का है। ये राम लक्ष्मण को दिखाया तो सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का यह सुन करके कि ये मुझे दीन कह रहा है, दीन दिखाई, तो दीन शब्द सुन करके अपने लिए ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोध करके उनकी ओर दौड़ पड़ी तो उन्होंने क्या किया? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। एक ही बाण से उनके प्राणों का हरण कर लिया और दीन जान, चूंकि विश्वामित्र जी ने ये कहा था कि ये दीन है, तो दीन जान ते ही निज पद दीन्हा, उसको दीन और अबला समझ करके अपना परम पद प्रदान कर दिया। इसमें ताड़का की ही गलती थी। दूसरी, आपने शूर्पणखा का उदाहरण दिया। क्या हमारे वंश की बालाएं बिना अपने बुजुर्गों की, बिना अपने बड़ों की आज्ञा लिए हुए जहां मर्जी आए वहां पर घरों से बाहर निकल करके चली जाए और जिसको देख ले उससे विवाह का प्रस्ताव रख दे कि हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं? क्या हमारे वंश में यही होता आया है? इसमें भी गलती शूर्पणखा की है। तो लक्ष्मण ने उस गलती का सुधार करने के लिए नाक और कान, जो सुंदरता का केंद्र बिंदु होता है, उसको ही नष्ट कर दिया। इसमें भी उन बालकों का कोई दोष नहीं। और भैया, प्रयास सीता की उत्पत्ति के लिए किसने किया? जनक ने किया। व्यास जी, सीता की उत्पत्ति का प्रयास क्या जनक ने किया? अरे जनक तो हल कर्षण कर रहे थे, उनको वो वहां प्राप्त हो गई। प्रयास तो आपने किया, ऋषियों मुनियों का रुधिर लिया, फिर एक घट में उसको रख करके, यद्यपि बदला लेने की भावना से ही सही, लेकिन आपके प्रयास के परिणाम स्वरूप उस कन्या की उत्पत्ति हुई, तो वो आपकी बेटी है। और एक बाप ही बेटी का हरण करे, ये कहाँ शोभा देता है आपको? बहुत विभीषण हमें घुमाने का प्रयास कर रहा है, लंका पथ को घुमाने का असफल प्रयास कर रहा है। विभीषण, तुमने कहा कि मुनि के कहने के कथनानुसार, मुनि कौन है? मुनि कौन है? मुनि कौन है?
विश्वामित्र विश्व का शत्रु, जिसने तालिका जैसी वीरांगना का वध करवाया। क्यों? तालक बल किसका है? तालक बल तो मलत और तारुस को पराजित करने के उपरांत 60,000 हाथियों का बल रखने वाली तालिका का। अपने साम्राज्य में किसी की घुसपैठ किसी राजा को बर्दाश्त नहीं होती है और ना ही करनी चाहिए। मुनि ने क्या किया? वहां पर तालक बनने जाकर के यज्ञ करता था। तालिका उसको रोकती थी। उसके साम्राज्य में यज्ञ कर रहा है, ले जाओ जाकर के चाहे जाओ। ये अपराध हुआ तालिका का। तुमने कहा अपराध है तालिका का हुआ। दूसरी बात, चले जात मुन दीन दिखाई है। अरे विश्वामित्र तो स्वयं ऐसी व्यवस्था था, बाढ़ चलाने की 10 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को, प्रतिघात की प्रतिक्रिया यदि रावण जानता है, यदि मेघनाथ जानता है, तो विश्वामित्र भी जानता था। स्वयं को नहीं किया उसने। लेकिन नहीं, तालिका जैसी वीरांगना का वध करवाकर राम से मेरा बैर करवा दिया। और तुमने कहा कि उसका दीन जान सो निज पद दीना है, पद दिया है नील जाकर। वो दीन थी, ये दीन जाना था नहीं। दूसरी बात, खरदूसर दंडक बन के साम्राज्य में हमारी बहन स्वरूपा जहाँ साम्राज्य करती थी, उसके सेनानी बन करके रहते थे। बहन स्वरूपा वहाँ गई। तुमने कहा हमारे विवाह, हमारे कुल में क्या ऐसा होता है, पुत्रियां अपने आप विवाह कर रहे। तुम्हें मालूम नहीं है विभीषण, विवाह की 8 पद्धतियां होती हैं और स्वरूपा ने जो विवाह किया है विद्युत के साथ उन्हीं पद्धतियों के तहत किया है। क्या तुमको मालूम नहीं है कि बहन स्वरूपा का विवाह विद्युत के साथ किस परिस्थिति में हुआ? परस्पर सहमति के अंदर विवाह की परिस्थिति में हुआ, जिसका मैंने उसे प्रमाण पत्र दे दिया, सहर्ष विवाह को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, तुमने कहा कि दंडक वन, जब दंडक वन उसका साम्राज्य है और किसी भी राजा को अपने साम्राज्य में घूमने का, निरीक्षण करने का सदैव अधिकार प्राप्त है, कभी भी जा सकते हैं। पंचवटी में क्या आवश्यकता थी उन तपस्वियों को उसके साम्राज्य में कुटी बनाने की, अतिक्रमण करने की आवश्यकता क्या थी? इसी के स्वरूप के स्वभाव के अनुसार गई, उस स्त्री से मिलना चाहा और मिलना चाहा तो उस मिलने में क्या हुआ? उसके साथ कपट के साथ उस लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिए। ये अपराध की कोटि में नहीं है क्या? इतना भयंकर अपराध किया है हमारी बहन के साथ। क्या तुम्हारी बहन नहीं है स्वरूपा? जो तुम इस प्रकार की बात, हमें ये विचित होता है कि तुम्हारी वाणी में इस लंका में राजद्रोह झलक रहा है। नहीं, तुम्हारी वाणी से आज मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी वाणी में राजद्रोह स्पष्ट दिख रहा है। वन विभीषण, क्या कभी मैंने तुम्हें विमाता का पुत्र समझा है? मैंने कभी नहीं समझा कि तुम मेरी विमाता सुवक्षा के पुत्र हो। मैंने कभी नहीं समझा। जिस समय मैंने तुम्हारा विवाह गांधर्व राज सैलूस की पुत्री सलमा के साथ किया था, उस समय उस प्रकार का विवाह इतनी साजो सज्जा के साथ
विश्व में किसी का ना हुआ और ना ही होगा। विभीषण, तुमने जो पक्ष रखा है इसमें तुम्हारे पक्ष रखने में राजद्रोह है और राजद्रोह की अवश्य सजा तुम्हें मिलेगी। राजद्रोह की सजा तुम्हें मिलेगी। क्यों? कि तुम मेरा दिया हुआ खाते हो, मेरा द्रोही है, दिया हुआ खाता है, मेरा जियाया ये जीता है और गुणगान तपस्या का करता है। अरे विभीषण, तुझको ये लज्जा नहीं आई कि अपने बंधु के सम्मुख उन तपस्वियों का गुणगान करे और कहता है कि मैं उनकी शरण हो जाऊं, मैं उनके शरणागत हो जाऊं। हेलो हेलो हेलो, अच्छा, हाँ, इस राजद्रोह करने की तुम्हें इस राजद्रोह करने की का दंड, समुचित दंड तुम्हें दिया जाएगा। और विभीषण, ऐसा दंड दिया जाएगा, ऐसा दंड दिया जाएगा कि भविष्य में इस लंका क्या कोई भी अपने साम्राज्य में इस प्रकार के अपराध को करने का दुस्साहस करे। जाओ जाओ की मिल जाता चरण